सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे साजिद तारड़ साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिकन सिटीजन है। और वो आज बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेके खासकर प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा जिसमें वो बताएंगे इस दौरे से भारत ने क्या खोया और क्या पाया। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। इस हफ्ते वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनके सिलसिले में बात करूंगा। बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट जो वाइट हाउस में हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चौथे दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे जो यहाँ पे आए। मैं इस पे बात करूंगा, उन्होंने क्या खोया क्या पाया, कुछ खट्टा था कुछ मीठा था। इसके बारे में मैं तकरीबन 20 आइटम हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा। तकरीबन सारी चीज़ें ही उन्होंने ट्रेड, डिफेंस, स्पेस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़ को कवर किया। उसके बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो उन्होंने मेगा से मेगा बनाया, मेकिंग इंडिया अगेन, और एक पार्टनरशिप और जो रोमांस उनके साथ है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम जो 2047 में इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, दैट इज़ मेगा। और उनके साथ उन्होंने मिसाल दी एक नई पार्टनरशिप अमेरिका की, मागा की, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन और मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, इसके बारे में बात की। और आपस में उन्होंने एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ दिए। बिलखसूस जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रिसीव किया वाइट हाउस के अंदर, उन्होंने उनको कहा कि आई मिस्ड यू। और उन्होंने किताब एक दी उनको जो कि जिसके अंदर तस्वीरें सारी हैंड पिक्ड थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से। उनका दौरा ह्यूस्टन और अहमदाबाद का जो दौरा था उसके बारे में उस अंदर तस्वीर थी, रिमार्क्स थे। और दोनों लीडर उसको बैठ के देखते भी रहे। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ डीलिंग शुरू की तो सबसे पहले नंबर पर एनर्जी और डिफेंस है। एनर्जी के हवाले से कुछ लेना था कुछ देना था। भारत को उन्होंने कहा कि हम आपको F-35 देंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए, मैं आगे मजीद इसके बारे में बात करूंगा, F-35 देंगे और भारत जो है वो LNG लेगा और ट्रेड को 15 बिलियन से 25 बिलियन तक लेकर जाएगा। उसके बाद गैर कानूनी लोग जो इलीगल इंडियंस हैं उनके बारे में बात की गई। 104 लोग इस वक्त अमृतसर जा चुके हैं एक त्यारे पे, जिनके बारे में कांग्रेस जो अपोजिशन है उन्होंने काफ़ी शोर भी किया कि उनको चेन्स में क्यों लेकर आए गए हैं। लेकिन 2 जहाज़, एक 15 और 16 को फिर दोबारा अमृतसर जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात की गई है, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की गई है। इस वक्त इंडिया जो है एवरेज 39% टैक्स लगाता है। लेकिन मैं ये भी लेटर ऑन बात करना चाहूँगा कि भारत काफ़ी तैयारी करके वाइट हाउस में आया था। अब से हफ्ता 10 दिन पहले जब निर्मला सीताराम ने वहाँ पे बजट इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए वेरी नियर एंड डियर हैं, हार्ले मोटरसाइकिल, उनके ऊपर 100% टैरिफ था, उसको कम किया गया। टेस्ला की गाड़ियां जो कि इस वक्त राइट हैंड है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, उसके ऊपर टैक्स कम किया गया। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, एप्पल के फ़ोन, वो भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के सपोर्टर हैं, तो उस पर भी टैक्स कम किया गया। काफ़ी अपना होमवर्क करके आए थे। उसके बाद जो 10 साल, इस सारा जो कल डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट F-35 और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किए जा रहे हैं वो 10 साल का उसका फ्रेमवर्क होगा। इस वक्त भारत को 100 से ज़्यादा तैयारे चाहिए। 104 2019 में 104 तैयारों का टेंडर वहाँ पे ओपन किया गया था, जिसके लिए तकरीबन 25 से 30 बिलियन रखा गया था। लेकिन अब अगर F-35 तैयारों की डील होती है तो उसमें उनको बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा इस वक्त जो सबसे बड़ी बात देखी जा रही है, अमेरिका दर हकीकत ये चाहता है कि भारत जो है वो रशिया से तेल ना ले, वो अमेरिका से तेल ले। अब देखें इसमें कामयाबी होती है या नहीं होती, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। F-35 तैयारों के ऊपर पाकिस्तान इस वक्त कंफ्यूज नज़र आ रहा है, लेकिन अभी उनको नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगा। अमेरिका ने ना सिर्फ अपाची हेलीकॉप्टर खरीदे थे अमेरिका से, बल्कि तेजास जहाज जो थे उनके 99 इंजन्स का भी सौदा हुआ था। लेकिन अभी तक एक भी इंजन जो है और एक भी हेलीकॉप्टर, बल्कि 31 ड्रोन जो थे 3.5 बिलियन के खरीदे थे, वो एक भी ड्रोन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ।
अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो बच्चे हैं, ना तो वो स्टेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ना पढ़ाई और मैन्युफैक्चरिंग और ना काम करने के बारे में उनका कोई इरादा है। पिछले 12 साल ना सिर्फ बराक ओबामा बल्कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन भी जो थी वो उनको यही सोशलिज्म का प्रचार करती रही। कोविड के बाद एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया कि वर्क फ्रॉम होम, अभी तक लोग फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ 90+% घर से बैठ के काम करते थे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी, कौन से F-35 दिए जाएंगे, देने को कागज़ों पे कागजी तैयारे बेच देंगे, लेकिन डिलीवर कौन करेगा, बनाएगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके बाद अगला जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जब मोदी साहब आए काफ़ी प्रेशर था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने हस्बे आदत जो है वो सरप्राइज़ देते हैं, जिस तरह उन्होंने बीबी नेतन्याहू को सरप्राइज़ दिया कि पोडियम पे आके उन्होंने गाज़ा के बारे में जब अपने इरादे और अपना प्लान जाहिर किया तो बीबी नेतन्याहू भी शॉक थे। इसी तरीके से जापान के जो प्राइम मिनिस्टर आए तो वो भी कंफ्यूज और नर्वस थे, मोदी साहब भी कंफ्यूज और नर्वस थे कि टैरिफ को देखें किस तरह हैंडल करते हैं, या F-35 की बात करते हैं किस तरह करते हैं। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कुछ सरप्राइज दिए हैं भारत को। एक सरप्राइज ये था, आज रिएक्शन आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम ने और टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिएक्शन उस पर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना के हवाले से, भारत समझता था कि कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आपको मुझे पता है बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो मैं उसमें आपकी चाइना के साथ सुलह कराने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ भारत का स्टैंड है कि बाईलैटरल, अपने मसाइल को हम बाईलैटरल तय करेंगे, इसमें किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करने देंगे। तो आज हिंदुस्तान टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है कि हमें थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब F-35 भारत को बेचना चाहते हैं और साथ भारत और चाइना की सुलह कराना चाहते हैं। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत F-35 तैयारे चाइना की वजह से लेना चाहता है, तो इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है। दूसरे 6 मीटिंग्स हुई प्रेसिडेंट मोदी की एक दिन के अंदर, और मोदी साहब कल शाम को ही यहाँ से वापस भारत रवाना हो गए। जो 6 मीटिंग्स में से कुछ मीटिंग्स के बारे में बात करूंगा। इलान मस्क से मीटिंग हुई, विवेक रामास्वामी के साथ उनकी मीटिंग हुई, और जो नए NSA डोनाल्ड ट्रंप साहब एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। इलान मस्क के बारे में 2 चीज़ें क्रिटिसाइज की जा रही हैं कि वो अपनी मीटिंग में आए, अपने पहले वो एक बच्चा X को साथ लेके आते हैं, लेकिन कल वो अपने 2 बच्चे साथ लेकर आए उनको मिलने के लिए। ना सिर्फ इलान मस्क के 2 बच्चे बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड और एक नैनी साथ थी। दूसरी तरफ देखा जाए, इस वक्त लोग क्रिटिसाइज उसको कर रहे हैं कि मोदी साहब की टीम में सारे ब्यूरोक्रेट उनके साथ टेबल पर बैठे थे तैयारी करके, लेकिन इलान मस्क आए तो वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। मोदी साहब ने उनको कुछ किताबें गिफ्ट में दी हैं। उन्होंने गिफ्ट में क्या दिया कि उनका जो पहला जो स्पेसशिप था उसका एक पीस जो है उसको उन्होंने शील्ड के तौर पे बना के मोदी साहब को गिफ्ट किया है। अब जो दूसरी मुलाकात हुई विवेक रामास्वामी के साथ, विवेक रामास्वामी साथ अपने फादर इन लॉ को लेकर आए थे, ये उनकी दूसरी मीटिंग थी। उसके बाद उनकी मीटिंग जो है तुलसी गेबट के साथ हुई, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इस वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला है, वेरी सेंसिटिव पोर्टफोलियो। एक सबसे बड़ी बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि टेररिज्म के हवाले से भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इस वक्त अजीत डोवाल जो कि अमेरिका के जो भारत के NSA हैं वो मोदी साहब के साथ आए, और एक तस्वीर बड़ी डिस्कशन का हिस्सा बनी कि जब वो बैठे तुलसी गेबट के साथ तो अजीत डोवाल साथ बैठे थे। दूसरी तरफ इस वक्त जस्टिस फॉर सेक्स जो है उनके लीडर पन्नू साहब वो कई दफ़ा अपनी वीडियो बनाकर तो वायरल करते हैं, ये उसको तवज्जो का निशाना बनते हैं। वो एक फ़ाइल लेकर एक जेमी रास्कन मैरीलैंड के कांग्रेसमैन हैं, उनके दफ्तर में जाते नज़र आए। किसी ने वीडियो बनाई, अकेले थे, और एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की गई कि मैं जाकर कांग्रेसमैन जो हैं उनको कन्विंस कर रहा हूं कि अजीत डोवाल को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं जिस तरह कहता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। बाइडन साहब जा चुके हैं, बल्कि इस पर क्वेश्चन भी किया गया कि बांग्लादेश के हवाले से कि शायद डीप स्टेट ने
इसके ऊपर एक्शन किया है और बांग्लादेश में हुकूमत चेंज की गई। ये काफ़ी लोग ये सोच रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको पास किया, उस पर कोई कमेंट नहीं दिए। दूसरी तरफ इसी तरह मोदी साहब के ऊपर क्वेश्चन किया गया था अडानी साहब के हवाले से, और उन्होंने भी कहा कि जब दुनिया के बड़े लीडर मिलते हैं तो वो पर्सनल चीज़ें डिस्कस, इंडिविजुअल्स को डिस्कस नहीं करते। ओवरऑल मीटिंग वॉज फैंटास्टिक, लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगा कि भारत अपनी भरपूर तैयारी करके आया था और इट वॉज अ रिमार्केबल, उनका जो दौरा था वो काफ़ी सपोर्ट हासिल करके गए हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा कि आप भी नेशनलिस्ट हैं और मैं भी नेशनलिस्ट हूँ। उनके साथ उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरिट पर है, नेशनलिस्ट लोग उनके साथ थे। ऑल ऑफ देम दे आर कमिटेड टू इंडिया एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया। यही सबक है, सबको सीखना चाहिए। जब तक आपने मुल्कों से प्यार नहीं करेंगे तरक्की पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू गिव द बेस्ट साइड ऑफ यू टू योर कंट्री। इसका सबसे बड़ा इसमें से देखना चाहिए कि भारत किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी, अपने डायस्पोरा, अपनी तालीम की वजह से इस वक्त किन बुलंदियों को छू रहा है, पूरी दुनिया के लिए एक नया सबक है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और साजिद तारा साहब का ये पूरा एनालिसिस आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।